नमस्कार। आज हम बांदा के हाथीपुरा बास में स्थित श्री परशुराम मंदिर के अंदर खड़े हैं, जिनमें लगातार 31 दिवसीय श्री सम्मतगिरी जी महाराज द्वारा पंचगुणा तपस्या की गई थी। उसके समापन पर यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। लगातार 31 दिवस सुबह और शाम भंडारा चला। उसके उपरांत 31 दिवस के बाद पूर्ण तपस्या होने पर एक यहाँ विशाल भंडारे द्वारा इसका समापन किया गया। आज हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के जो ट्रस्टी है उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार पूर्ण जनता का उन्हें सहयोग मिला और भविष्य के अंदर इस मंदिर निर्माण के द्वारा किस प्रकार वो आगे की सेवाओं के लिए तत्पर है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ कुछ ही पलों में इस मंदिर के अंदर जो मुख्य सेवादार श्री विश्वा जी और दीपक जी शर्मा से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रस्ट के द्वारा आगे किस प्रकार अन्य सनातन धर्म के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाएंगे। हम अब परशुराम तपोभूमि में पहुंच चुके हैं और ये जो पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं ये सतीश जी मिश्रा द्वारा इस पूर्ण भूमि को दान किया गया था। तो सबसे पहले मैं पब्लिक प्रोग्राम के चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और इसके बारे में आप सतीश मिश्रा जी बताइए कि ये जो आपने भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये भगवान श्री परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट आज से करीब 2 वर्ष पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और इसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा ट्रस्ट हो जो दान लेने का काम करे धनी लोगों से, गरीब से नहीं, और दान का प्रयोग करे गरीब आदमी की शिक्षा के लिए, गरीब आदमी की हेल्थ के लिए, ताकि धन का एक वितरण ऐसा हो कि हर आदमी के पैसा काम आ सके। ये सोच करके हमने इस ट्रस्ट का निर्माण किया और इसमें हमने बहुत से लोग जोड़े, करीब 40-50 लोग सक्रिय सदस्य भी बने। तो हमने एक सालाना सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया। तो 1500 रुपये सालाना देकर इस ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है, वार्षिक सदस्य, और उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने, आज भी वो अभियान चालू है। फर्क इतना हो गया कि अब हम लोगों के पास जाकर बताते नहीं, जिसको पता लगता है तो वो आके अपनी रसीद बना के इस ट्रस्ट का सदस्य, वार्षिक सदस्य बन सकता है। अभी जो आपने जो कार्यक्रम किया भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम के द्वारा की जो पंचगुणा तपस्या सम्मतगिरी जी महाराज द्वारा की गई, उस कार्यक्रम के बारे में भी कुछ हमें दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये जो कार्यक्रम था ये परमात्मा की इच्छा से हुआ, हमारे करने से कुछ नहीं हुआ। हमारी भादरा का सौभाग्य ये रहा कि हिंदुस्तान के चंद गिने चुने तपस्वी सच्चे पूर्ण संत, उनमें से एक संत हमारे यहाँ इस धरती पर आकर अपने उन्होंने चरण रखे। महाराज सम्मतगिरी जी महाराज का हमारा जो अनुभव है, मैं तो इन्हें वचन सिद्ध महाराज मानता हूँ। इनकी वाणी में साक्षात परमात्मा विराजते हैं, जिसको जो कह दिया वो काम हो गया। इस प्रकार के हमारे अनुभव है। तो ऐसी तपस्वी शख्सियत के भादरा आगमन पर लोगों को जैसे जैसे पता लगता गया, यहाँ धीरे धीरे भीड़ जुड़ती गई और ये कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से बहुत ज्यादा सफल हुआ। और भादरा में एक इतिहास रचा गया कि 31 दिन तक लगातार दोनों समय का भंडारा चला और बढ़िया दिव्य शुद्ध देसी घी का भंडारा, मीठे के साथ भंडारा, जात पात धर्म भेदभाव मिटाकर सब। और बाबा जी का स्पष्ट निर्देश था कि किसी से एक पैसा मांगना नहीं है। कोई रसीद बुक लेकर गांव में ये नहीं जाना कि भंडारा और पैसे दो, एक पैसा दे उसका भी वही सम्मान, और लाख रुपया देने वाला था उसका भी वही सम्मान। ये विलक्षण चीज हमने जो है ना, ये बाबा जी सम्मतगिरी जी महाराज में देखी। यानी यहाँ ढोंग नाम की, पाखंड नाम की, किसी तरह की कोई चीज नहीं नजर आई। हजारों की संख्या में लोगों ने दर्शन किए और चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैंने कल एक मोटा मोटी आकलन किया था तो हिंदुस्तान के करीब 5 लाख लोग इस प्रोग्राम को देख चुके। यहाँ जो आया वो सौभाग्यशाली इंसान आया।
यहाँ जिसने मदद की उसके भाग्य में लिखा हुआ था। यहाँ माताओं बहनों ने खूब मदद की, खूब सेवा की, अपनी जरूरतें कम कर करके भी यहाँ लोगों ने कोई आटा, कोई चाय, कोई चीनी, कोई दूध, कोई घी सब लेके आते रहे। और परमात्मा की कृपा से, बाबा जी की कृपा से ये भादरा का एक सफलतम धार्मिक कार्यक्रम, सच्चा सनातनी धार्मिक कार्यक्रम रहा। बाबा जी ने यहाँ 31 दिन तक, जब 45, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर, 11 बजे बैठते थे और 3 बजे उठते थे, तो 45 डिग्री के चारों तरफ अगर आग जला देंगे तो वह टेम्परेचर 65-70 तक हो जाता है। ऐसे में एक ही आसन पर बैठे रहना लगातार बिना कुछ खाए पिए, तो ये एक चमत्कार ही है। अब लोग पूछते हैं हमसे, चमत्कार बताओ, कोई चमत्कार क्या होता है? मैं इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि हम 5 मिनट धूप में नहीं बैठ सकते और एक शख्स हमारे बीच में बैठा है जो बिना खाए पिए 4 घंटे इस धूप में 65 डिग्री तापमान में बैठा है। ये चमत्कार नजर नहीं आता आपको? इसी को सनातन कहते हैं, इसी को चमत्कार कहते हैं। अभी आप जो मंदिर निर्माण की आपने नींव रखी है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मंदिर के निर्माण की नींव हमने नहीं रखी है। मंदिर निर्माण की नींव बाबा जी ने खुद अपने हाथों से रखी है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के नक्शे, बताए हुए नक्शे के हिसाब से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये मंदिर होगा। हाँ, हर जात, धर्म, वर्ग का, सबका इसमें सहयोग रहेगा, सभी का स्वागत है। जो इसमें 1 रुपया दे उसका भी स्वागत है, लाख दे उसका भी स्वागत है। मंदिर निर्माण के लिए सहयोग, सभी का प्रेम चाहिए, सभी का विश्वास चाहिए। जहाँ प्रेम है, विश्वास है, वहां सब कुछ है। जिसका जितना सहयोग, मैं खासकर दान के खिलाफ हूँ। गरीब आदमी अगर दान देता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। गरीब आदमी पहले अपना परिवार पाले, अपने बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखे, फिर पैसा बचे तो दान में दे। लेकिन धनी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि धन कमाना तो हर कोई जानता है, खर्च करना कोई नहीं जानता। तो उन धनी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण करवाने में मदद करे ताकि पूरे राजस्थान से नहीं, देश से लोग इसके दर्शन करें। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हम संपन्न कर पाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो लगातार लग के काम कर सके। वो भी कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कर सकता है, लेकिन 31 दिनों का टाइम पीरियड है, जो वो लंबा टाइम है। इस टाइम के अंदर लगातार किसी व्यक्ति का लगे रहना इस कार्यक्रम में, गर्मी है, मतलब हर चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन गुरुदेव के बैठे रहने से यहाँ हमें एक ऊर्जा मिली थी, पॉजिटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं, और काम करने की हमें जागृति मिली थी कि हमें सेवा करनी चाहिए और सेवा में ही परम धर्म है। भी नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। तो आप सेवा कीजिए, सेवा करने से आपको मतलब इतनी आनंद की प्राप्ति होगी जितना आप जीवन में कभी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो मुख्य बात है, ये भगवान परशुराम का जो मंदिर बनने वाला है, भगवान परशुराम का मंदिर बनने वाला है, ये बीकानेर संभाग में पहला मंदिर बनने वाला है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, बीकानेर संभाग में पहला मंदिर बनने वाला है। बीकानेर संभाग में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ मंदिर आपको, भगवान परशुराम का चौक बहुत मिल जाएंगे, धर्मशाला बहुत मिल जाएगी, आपको भवन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको भगवान परशुराम का मंदिर है ना, वो मात्र यहाँ पहला मंदिर यहाँ बनने वाला है।